हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल पावर। आज का हमारा टॉपिक है सीरियल एडर के बारे में। सीरियल एडर क्यों बनाया गया और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि पैरेलल एडर क्या होता है और किस तरीके से वर्क करता है और क्यों ये टाइम कंज्यूमिंग होता है ना। तो उसके ड्रॉबैक से ओवरकम होने के लिए हम क्या करते हैं, सीरियल एडर हमें बनाया जाता है ना। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। और वीडियो को लेकर शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सीरियल एडर होता क्या है ना। तो सीरियल एडर जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो पैरेलल एडर है ना। पैरेलल एडर जो हमारा था उसमें क्या था, एक ड्रॉबैक था। क्या था कि वो टाइम कंज्यूमिंग होता था। तो टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से हमने क्या किया, फिर एक सीरियल एडर को डेवलप किया जिससे क्या हो रहा है, हमारा टाइम की बचत हो रही है, हमें रिस्पॉन्स फास्ट मिल रहा है, हमें रिजल्ट फास्ट मिल रहा है। तो इस वजह से सीरियल एडर बनाया गया। ओके, तो जो सीरियल एडर होता है उसमें हम केवल एक ही फुल एडर का यूज होता है, बट यहाँ पे क्या होगा, एक शिफ्ट, यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर्स का यूज होगा और एक फ्लिप फ्लॉप का भी यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। अब डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, तो डी फ्लिप फ्लॉप जो है उसमें क्या होता है, अगर हमारी क्लॉक पल्स 1 है, ठीक है, और डी हमारा क्या है, इनपुट 0 है, तो हमारा क्या मिलता है, आउटपुट में भी क्या मिलेगा, 0 मिलता है ना। प्रेजेंट स्टेट में भी 0 मिलेगा। और फिर क्या होगा, 1 है तो फिर क्या डी पे अगर क्या है, 1 है, तो हमें क्या आउटपुट में जो प्रेजेंट स्टेट हमें मिलती है वो हमारी मिलती है 1। ओके, मतलब 0 है तो 0 मिलता है, 1 है तो 1 मिलता है। इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करेंगे। तो अगर आपको फ्लिप फ्लॉप नहीं पता है तो मैं इसके ऊपर आगे चल के वीडियोस बनाने वाला हूँ, है ना। तो मैं उसमें फ्लिप फ्लॉप्स को अच्छी तरह से डिफाइन कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ समझना है सीरियल एडर को। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, फ्लिप फ्लॉप जो हमारा होता है वो क्या होता है, एक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस होता है ना, जिसमें क्या होता है, प्रीवियस आउटपुट जो हमारा फ्लिप फ्लॉप देता है वो क्या होता है, स्टोर्ड हो जाता है ना। जो भी फ्लिप फ्लॉप ने प्रीवियस आउटपुट दिया था वो यहाँ पे स्टोर्ड रहता है ना। तो उसकी कैरेक्टर ट्रुथ टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल अलग अलग होती है ना। अ, उसमें प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट, है ना, दोनों से आउटपुट ये देता है हमें, है ना। बट जो हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है उनमें क्या होता है, केवल प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। बट जो हमारा सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं जैसे फ्लिप फ्लॉप लैच वगैरह हो गए, तो इनमें क्या होता है, प्रीवियस मेमोरी स्टोर्ड होती है। मतलब ये क्या करते हैं, इनका जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट, है ना, दोनों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप का सिंपली अगर हम ट्रुथ टेबल देखें तो उसमें क्या होता है, जब हमारी क्लॉक पल्स 1 होती है और डी पे अगर 0 है तो हमारा जो आउटपुट मिलता है हमें क्यू पे, है ना, वो मिलता है हमें 0, है ना। और क्यू कॉम्प्लीमेंट पे हमें ऑब्वियसली क्यू का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। और जैसे क्लॉक 1 है और अगर डी 1 है तो हमें आउटपुट पे ही 1 मिलता है। ये हमारी डी फ्लिप फ्लॉप की ट्रुथ टेबल होती है ना। तो यहाँ पे वो ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पे इनिशियली क्या होगा, जो फर्स्ट जो हमारा एडर होगा, ठीक है, इनिशियली क्या होगा, ये जो शिफ्ट रजिस्टर होते हैं उनका काम क्या होता है, जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उनको क्या करना है, शिफ्ट करने का काम होता है ना। अब शिफ्ट रजिस्टर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। कुछ लेफ्ट शिफ्ट होते हैं, कुछ राइट शिफ्ट होते हैं, तो अलग अलग तरीके से होते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कह रहे शिफ्टिंग का काम करें, आप इतना समझ लीजिए, है ना। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ये A3 A2 A1 A0, तो ये हमारे पास है 1 0 1 0। और ये B3 B2 B1 B0, ये हमारे पास क्या है, 1 1 0 0। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, इनपुट में क्या देगा, 0 0 देगा, है ना। 0 0 देगा तो ये क्या करेगा, हमारा फुल एडर क्या करेगा, सबसे पहले क्या हो, 0 0 दिया, तो 0 0 जैसे ही देगा तो ये जैसे भी शिफ्टिंग का काम करे, है ना, शिफ्ट रजिस्टर होता है, तो वो हमारे क्या करेगा, शिफ्टिंग का काम करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, 0 0 LSB देगा, है ना। LSB को जैसे यहाँ पे इनपुट मिलेंगे LSB 0 और 0, तो यहाँ पे फुल एडर हमारा क्या करेगा, उन दोनों को ऐड करेगा। बट यहाँ पे थर्ड इनपुट भी चाहिए हमें, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी जो फ्लिप फ्लॉप है हमारी, है ना, वहाँ पे प्रीवियस आउटपुट कुछ भी नहीं, मतलब हम 0 मान लेते हैं ना, प्रीवियस आउटपुट यहाँ पे 0 था। तो सबसे पहले क्या किया, इन दोनों को इसने ऐड किया और यहाँ से सी इन हमारा इनिशियली 0 मिला इसको, और इन दोनों को ऐड करके उसने क्या दिया, सम दिया, और जो भी सी आउट मिला, है ना, वो सी आउट कहाँ गया, फिर से हमने फ्लिप फ्लॉप पे दे दिया।
ठीक है। तो अगर सी आउट हमारा 0 है, तो अगर डी 0 होता है तो क्यू भी हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है डी फ्लिप फ्लॉप में। ओके, और अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो डी यहाँ पे 1 मिलेगा हमें, और यहाँ पे क्यू भी हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और ये वापस से इनपुट में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे केवल एक ही एडर का यूज होगा। फिर क्या करेगा, शिफ्ट रजिस्टर क्या करेगा, वैल्यू हमारी शिफ्ट करेगा कहाँ पे, 1 0 पे। जैसे इसने 1 0 पे वैल्यू शिफ्ट की, है ना, इसका रिस्पॉन्स फास्ट होता है ना, जल्दी जल्दी काम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तुरंत ये कर दे 1 0 पे शिफ्ट कर दिया। फिर ये एडर हमारा क्या करेगा, 1 0 को ऐड करेगा, और यहाँ से जो भी क्यू का आउटपुट मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल हमने इन दोनों को ऐड किया, यहाँ पे हमें सम मिल गया 0, यहाँ पे कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुई, तो यहाँ पे सी आउट जो होगा वो 0 मिलेगा। तो जब डी 0 होता है तो हमारे क्यू क्या मिलता है, डी फ्लिप फ्लॉप में 0 मिलता है ना। तो यहाँ से भी क्यू क्या हो जाएगा हमारा 0, और 0 जैसे ही यहाँ पे इनपुट जाएगा, है ना, तो क्या होगा, उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यहाँ 0 मिला था हमें, वही 0 जैसे हमने पैरेलल एडर में किया था, सी आउट को नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में सी एन दे देते, है ना, तो सी एन की तरह यूज़ कर देते थे। तो वही प्रोसेस यहाँ पे हो रही, बट यहाँ पे क्या हो रहा, हमने एक ही फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया, तो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ सॉरी एक ही फुल एडर यूज़ किया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फ्लिप फ्लॉप का यूज़ किया, डी फ्लिप फ्लॉप का। तो यहाँ पे जो भी सी आउट मिलेगा वही यहाँ पे सी एन की तरह मिल जाएगा हमें। अगर 0 मिल रहा है तो यहाँ पे क्यू पे भी 0 आएगा, और यहाँ पे सी एन की तरह अंदर चला जाएगा, है ना। और ये क्या होगा, अंदर जैसे ही जाएगा तो ये क्या करेगा, इनपुट मिलेगा और ऐड कर देगा, है ना। तो यहाँ पे शिफ्ट रजिस्टर शिफ्ट किया 1 0 पे, इसने 1 0 को ऐड किया, और हमें रिजल्ट प्रोड्यूस, और प्लस यहाँ पे सी एन 0 है तो 0 ऐड किया, फिर यहाँ पे हमें सम दे दिया, ठीक है। तो 0 + 1 1 मिला हमें। फिर इसने क्या किया, कैरी क्या हुई, 0 हुई, कैरी कुछ भी नहीं मिले, मतलब 0 आई। तो यहाँ से फिर से 0 गया फ्लिप फ्लॉप में, डी 0 है तो हमें क्यू भी 0 मिलेगा। फिर क्यू जहाँ जाएगा किसकी तरह, सी एन की तरह, मतलब यहाँ पे फिर से 0 आया। फिर इसने क्या किया, 1 और 0 पे शिफ्ट किया, शिफ्ट रजिस्टर ने 1 0 0 1 दोनों ऐड हुए, और यहाँ से सी एन भी प्लस कितना है, 0 है। तो यहाँ पे तीनों ऐड होंगे, हमें क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट मिलेगा सम। क्या मिलेगा, 0 + 1 और प्लस सी एन का 0, क्या मिलेगा हमें, 1 ही मिल रहा है ना। तो यहाँ पे सम जो हमें मिला वो 1 मिला। फिर यहाँ पे क्या हुआ, सी आउट फिर हमारा क्या हुआ, 0, कुछ भी जनरेट नहीं हुआ तो हमारा क्या हुआ, 0। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 0, यहाँ पे डी 0 है तो फिर से क्यू 0, यहाँ पे सी एन की तरह आ जाएगा। फिर शिफ्ट रजिस्टर शिफ्ट किया किस पे, वैल्यू 1 1 पे, है ना। तो इस तरीके से फोर्थ जो हमें शिफ्ट रजिस्टर की फोर्थ जो विड्थ थी वो जो हमने विड्थ ली थी फोर्थ, वो शिफ्ट कर देगा किस पे, शिफ्ट रजिस्टर 1 1 पे। ये क्या करेगा, 1 1 को ऐड करेगा, और फिर यहाँ सी एन 0 था तो सी एन को भी ऐड किया इसने। तो 1 + 1 क्या होगा, 1 0 होगा, 1 0 होगा। तो अब क्या हो रहा है, हमारा सम जो है वो 0 मिलेगा, और सी आउट जो भी होगा वो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। तो सी एन क्या मिल रहा है हमारा, 1 मिल रहा है। तो अभी फ्लिप फ्लॉप पे भी क्या, डी के जो क्यू हमें मिलेगा वो भी क्या मिल जाएगा, अगर डी 1 है तो क्यू भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप भी डिस्प्ले कर देगा जो भी हमारा आउटपुट आएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या करता है, सीरियल एडर वर्क करता है। अब इसमें क्या हो रहा है, फास्ट रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, जल्दी ये वर्क कर रहा है। क्यों वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही फुल एडर का यूज़ हुआ है, और यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप का यूज़ हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होता है, फास्ट रिस्पॉन्स देता रहता है, और शिफ्ट रजिस्टर क्या करेगा, जल्दी जल्दी शिफ्ट करता जाएगा, और हमारा एज कम्पेयर टू पैरेलल एडर ये क्या करेगा, फास्ट रिस्पॉन्स हमें देगा, है ना। और यहाँ पे हमें टोटल सम, और यहाँ पे सी आउट, हमें जो भी लास्ट में सी आउट बचता है वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको सीरियल एडर समझ में आया होगा, है ना। तो ये था हमारा सीरियल एडर, है ना। और जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो हमेशा प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करता है ना। तो यहाँ से एक बात और ध्यान रखना, यहाँ से जो भी सी आउट मिलता है, ठीक है, तो यहाँ का सी आउट और प्रीवियस, अगर यहाँ पे कुछ भी सी आउट नहीं मिल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ भी सी आउट नहीं मिलता है, तो यहाँ पे हम 0 लेते हैं। 0 क्यों लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस जो हमारा सी आउट था वो क्या था, हमारा 0 ही था, तो इस वजह से हमने 0 लिया। अगर प्रीवियस सी आउट 1 होता और यहाँ से क्या आ रही होती 0, तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन फिर क्या होता, हमारे ये दोनों पर डिपेंड करता, पास्ट इनपुट, पास्ट आउटपुट एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट। तो आपको तो सिंपली ये ध्यान रखना है कि हमें जो भी सी आउट मिल रहा है तो डी पे जो भी जाएगा, है ना, सी आउट की तरह जो भी मिला डी पे जो गया भाई हमें यहाँ पे आउटपुट में मिल जाता है क्यू पे।